हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाथ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। जब भी हम कहीं ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो नूडल्स, मैगी, पास्ता, बेकरी, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बट जब इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज नज़र आती हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग दिखती है, डिफरेंट ब्रांड्स दिखते हैं, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें। ऐसे में हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस कंपनी की चीज़ लेनी चाहिए, किस कंपनी की नहीं, या फिर सिर्फ हम अट्रैक्टिव दिखने वाली पैकेजिंग को चूज़ कर लेते हैं या फिर कम रेट वाला कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। नहीं ना, हम ऐसा नहीं करते। हम इस प्रोडक्ट की फूड क्वालिटी को चेक करते हैं, ये देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ है भी कि नहीं। इसीलिए तो हम कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये चेक करते हैं कि इसमें FSSAI का लोगो है या नहीं। और हमें आइडियली ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि FSSAI ही तो हमारी सेफ्टी के बारे में सोचता है। आपको याद होगा कि 2015 में एक न्यूज़ आई थी कि FSSAI ने नेस्ले कंपनी की मैगी नूडल्स पर बैन लगा दिया है। उस टाइम ये बताया गया था कि मैगी नूडल हाई कार्ब्स और एक्सेस लेड कंटेन करता है, और फिर कंपनी को अपना सारा स्टॉक वापस मंगवाना पड़ा था। हालांकि ये बैन बाद में हटा लिया गया था। तो उस टाइम पर FSSAI का नाम सभी ने सुना था। पूरे देश में फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है FSSAI। क्या आप जानते हैं कि FSSAI क्या है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको FSSAI के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। पैकेज्ड फूड, स्ट्रीट फूड या बाहर का खाना हर किसी को अच्छा लगता है। हम बड़े खुश होकर, बड़े चाव से उन्हें खाते हैं और बनाने वाले पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो कुछ भी मार्केट से खरीद कर खा रहे हैं वो क्या सेफ भी है या नहीं? अगर किसी ने उसमें कुछ अनहेल्दी मिला दिया तो हमें कैसे पता चलेगा? कस्टमर्स और फूड मैन्युफैक्चरर्स के बीच इसी ट्रस्ट को कायम रखने और हमें सेफ और हेल्दी फूड प्रोवाइड करने का काम FSSAI करता है। आज की वीडियो में आपको FSSAI की पूरी जानकारी बताएंगे और जानेंगे कि FSSAI क्या है और ये कैसे काम करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि देश में फूड की सुरक्षा और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। भारत में फूड हाइजीन और क्वालिटी बनाए रखने के लिए, इसे मॉनिटर करने के लिए 2008 में FSSAI को शुरू किया गया। ये 2011 से फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई थी, और तब से ही सभी खाने पीने वाली चीज़ों की सुरक्षा के लिए ये संस्था ही जिम्मेदार है। FSSAI का हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिस हैं, जो कि दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई में शामिल हैं। ये संस्था FSS एक्ट 2006 द्वारा सेट की गई थी। और अब जानते हैं कि क्या है FSSAI एक्ट 2006। इस एक्ट में ऐसे नियमों का तैयार होना शामिल था जो कि भारत में खाने पीने के मामलों से जुड़े हुए हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ों पर साइंस आधारित स्टैंडर्ड लगाने ज़रूरी थे। इस एक्ट में खान पीन की चीज़ों का मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुरक्षित है या नहीं, इन चीज़ों की पुष्टि करने का जिम्मा है। और अब बात करते हैं FSSAI के फंक्शंस के बारे में। FSSAI बहुत से फंक्शंस करती हैं, जिसमें रूल्स और गाइडलाइन बनाना, लाइसेंस प्रदान करना, फूड के स्टैंडर्ड को टेस्ट करना, रेगुलर ऑडिट करना, फूड सेफ्टी से जुड़ी अवेयरनेस फैलाना, रिकॉर्ड और डेटा को मेंटेन करना और सरकार को अपडेट रखना शामिल है। FSSAI द्वारा स्टार्ट किए गए कुछ इनिशिएटिव्स हैं: ईट राइट इंडिया, क्लीन स्ट्रीट फूड, डाइट फॉर इंडिया, सेव फूड, शेयर जॉय। ये इनिशिएटिव लोगों को फूड के रिलेटेड अवेयरनेस देना, उसकी क्वालिटी पर फोकस करना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ी जानकारी देना और लोगों द्वारा फूड बर्बाद करने से रोकने के लिए इनिशिएटिव बनाए गए हैं। FSSAI लाइसेंस 3 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ फूड बिजनेस या फिर उनकी टर्नओवर कितनी है। बेसिक FSSAI लाइसेंस, स्टेट FSSAI लाइसेंस और तीसरा सेंट्रल FSSAI लाइसेंस।
आप FSSAI लाइसेंस के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव होने पर अथॉरिटी एप्लीकेशन एग्जामिन करती है और अगर एप्लीकेशन प्रॉपर होती है तो वर्किंग एरिया का इंस्पेक्शन किया जाता है। FSSAI ऑफिसर जब इंस्पेक्शन फिनिश कर लेता है और वर्क से सेटिस्फाई हो जाता है तो एप्लीकेशन पास कर देता है। FSSAI लाइसेंस इशू होने में 60 दिनों का टाइम लगता है। कोई भी फूड बिजनेस को लाइसेंस इशू होने के बाद FSSAI की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर पेनल्टी होती है। ये लाइसेंस 1 से 5 साल तक ही इशू होता है, इसीलिए लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही आपको री अप्लाई कर देना होता है। FSSAI लाइसेंस लेने से फूड बिजनेस को बहुत सारे बेनिफिट्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ कस्टमर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको FSSAI के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।